एक एक ज्योतिष को लेकर भी एक शंका मन में अक्सर आती है लोगों के कि ज्योतिष कितना हद तक सही है। कभी नक्षत्र ग्रहों को देख के लोग प्रिडिक्शन देते हैं कि तुम्हारे जीवन में ऐसा होगा, ये बच्चा ऐसा बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा, ये सिविल सर्वेंट बनेगा, या कुछ अलग अलग उनके बारे में प्रिडिक्शन देते हैं। तो पर लेकिन चीज़ें तो कर्मों से डिसाइडेड हैं, हमारे जो हमारे एक्शंस हैं उनसे डिसाइडेड हैं। तो ये ज्योतिष को कैसे रिकंसाइल करें? मुझसे एक बार किसी ने पूछा, महाराज जी आपका ज्योतिष पर विश्वास है? आपका ज्योतिष पर विश्वास है? मैंने कहा मेरा ज्योतिष पर विश्वास है पर ज्योतिषियों पर नहीं। ज्योतिष पर विश्वास करता हूँ, ज्योतिषियों पर नहीं। क्यों? समझिए, ज्योतिष एक विज्ञान, पूरा कैलकुलेशन है इसमें, और जितना यथार्थ कैलकुलेशन ज्योतिष में मैं समझता हूँ उतना शायद ही कहीं और होगा। क्या है इसका? एक विज्ञान। हमारे शरीर में जितने तत्व हैं वही तत्व ब्रह्मांड में है। ऐसा कहा जाता है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। ब्रह्मांड के तत्व को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है हमारा सौर मंडल, क्योंकि ये ऊर्जा के सबसे बड़े केंद्र हैं। सारे प्लैनेट्स, पूरी गैलेक्सी इसी में। ये सतत गतिशील रहते हैं, इनमें मूवमेंट होता रहता है, निरंतर मूव करते हैं। इनके गमन से पूरे के पूरे ब्रह्मांड के तत्वों में परिवर्तन होता रहता है। जिस जिस पॉइंट पे ये रहते हैं उसके हिसाब से ब्रह्मांड के तत्व परिवर्तित होते रहते हैं। और ब्रह्मांड के तत्व के साथ जब हमारे शरीर के अंदर के तत्वों का समीकरण बदलता है तो हमारे अंदर के रसायन परिवर्तित होने लगते हैं। जब हमारे अंदर के रसायन परिवर्तित होते हैं तो हमारी आत्मा और कर्मों का जो बंधन है वह भी एक रासायनिक बंधन है। तो कर्मों की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है, कर्मों में परिवर्तन आता है, तो उससे हमारी भाव दशा परिवर्तित हो जाती है, और भाव दशा के परिवर्तन से हमारे जीवन में शुभाशुभ फलता। तो चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड है। हमारे ज्ञानियों ने एक विज्ञान विकसित किया जिसका नाम ज्योतिष। उन्होंने कहा आप कैलकुलेशन हम कैसे करें कि इसमें कौन से तत्व की प्रधानता है। तो उन्होंने पकड़ा इन ग्रह नक्षत्रों को कि इनकी गति बिल्कुल फिक्स है, आज से 1 लाख वर्ष बाद तक का पंचांग आज बनाया जा सकता है, उस मूवमेंट में रत्ती भर का परिवर्तन नहीं। तो उनने देख लिया कि ये ग्रह, ये नक्षत्र इस तारीख इस तिथि में यहाँ रहेगा, और जिस समय जो ग्रह नक्षत्र जिस दशा में रहेंगे उस समय ब्रह्मांड के तत्वों में वैसा प्रभाव पड़ेगा, और उस समय जब ब्रह्मांड के तत्वों में परिवर्तन आएगा तो अलग अलग समयों में जन्म लेने वाले जातक यानी व्यक्ति के जीवन के में भी परिवर्तन आएगा, क्योंकि उसके रसायनों में भी उसी के अनुसार परिवर्तन होगा। दोनों एक साथ जुड़े हुए। तो उन्होंने एक गणित बनाया, उसके लिए होरा का एक चक्र बना दिया जिसको आप होरा चक्र बोलते हैं, जिसको आप जन्म कुंडली बोलते हैं। जन्म कुंडली मिल गई, वो एक सांकेतिक भाषा थी। 12 राशियों के साथ सब ग्रह नक्षत्रों का संबंध बनाकर इसको सुनिश्चित कर लिया गया, और ये बता दिया गया एक सांकेतिक भाषा, ये नक्षत्र ऐसा है, ये बकरी है, ये ऐसा है, वैसा है, इसकी उस पर दृष्टि पड़ रही है, उसके पर उस ऐसी दृष्टि पड़ रही है, ये मार्गी, ये बकरी है, ये है, वो है। ज्योतिषियों की जो भाषा है उसके आधार पर आप जानो। और ज्योतिष के पीछे की जो मूल भावना वह केवल ये थी कि इसके आधार पर चीज़ों को जानकर आप अपने वर्तमान को सुधारें ताकि भावी फल को कुछ परिवर्तित किया जा सके। पुरुषार्थ करें। हमको मालूम है कि आगे ऐसा होने वाला है तो अभी समझ जाओ। ये मूल भाव था ज्योतिष का, जो हमारे अध्यात्म में सहायक था। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि पूर्वक काम करो। धर्मशास्त्रों में भी ज्योतिष में यही बताया, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि, इन सब चीज़ों को देखो। लेकिन आजकल ज्योतिष के नाम पर ढेर प्रकार के टोटकेबाजी शुरू हो गई, जो ज्योतिष का विज्ञान बदनाम हो गया। अब तो पंडित को कोई मुहूर्त 11 रुपया में नहीं निकलता तो 21 रुपया में निकल जाएगा। तरह तरह के टोटकेबाजी भी चालू हो गए,
और उन टोटके बाजू में ढेर तरह के ठटकर्म शुरू हो गए। जो मूल अध्यात्म था उसको भूल करके इन्हीं की पूजा शुरू हो गई, पत्थरों को लोग पूजना शुरू कर दिए। तो इससे क्या होगा? इसने पूरे ज्योतिष के साथ जुड़े हुए आध्यात्मिकता को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अनेक कुरीतियों ने जन्म ले लिया और वो उससे उनकी दुकानें चलने लगी। तो कोई भी ज्योतिषी होता है तो सबसे पहले सामने वाले के मोरल को डाउन करता है। जब वो मोरल डाउन करता है तब वो उसके ग्रिप में आता है तो उसका धंधा चलता है। एक बार ऐसा हुआ, एक ज्योतिषी था, ज्योतिष के कई तरीके निकले। एक तोते के माध्यम से अपना ज्योतिष बताता था। तोता पाल रखा था और तोता कई तरह के कार्ड रखे थे। तोता उस कार्ड को निकालता, उससे उसके व्यक्ति का ज्योतिष पता लगता है, भविष्य क्या है। एक दिन 3 बज गए, बोहनी नहीं हुई। 3 बज गए, बोहनी नहीं हुई। उसने सोचा चलो मैं आज अपना भविष्य देखूं, मैं अपना भविष्य देखूं। उसने तोते को पिंजरा से निकाला, तोता बाहर निकला, एक कार्ड निकाला, कार्ड पे लिखा था बेईमानी का धंधा बंद करो। मैं समझता हूं आप लोग समझ गए होंगे।